पढ़ेंगे हम क्या है इस वीडियो में पढ़ेंगे सातवां। इससे पहले हम लोग कोण और कोण के प्रकार पढ़े थे, 6 कोण के बारे में पढ़ लिए थे। आज सातवां है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग है, जब दो कोणों का योग है कितना हो 90 डिग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे जो दोनों कोण होते हैं एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो दो जोड़ने पर योग करने को कितना रहा है 90 डिग्री, यानी 7 30 90, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। और आपको दिया है दूसरा 50 डिग्री और 40 डिग्री, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, तो एक दूसरे कितना हो जाएंगे पूरक कोण हो जाएंगे। फिर आपका दिया है 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90, यानी दो कोणों जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जा रहा है तो क्या होगा आपका पूरक कोण हो जाएगा। 70 और 20 90, ये दोनों जोड़ने पर कितना आ गया 90 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पूरक कोण हो जाएगा। कोई हो जिन दो कोणों को जोड़ने पर, जिन दो कोणों के मान को जोड़ने पर कितना जाए 90 डिग्री आ गया, तो क्या कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा। अब बस 8वां है समपूरक कोण। क्या है? समपूरक कोण है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वही एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे दिया है 100 डिग्री और 80 डिग्री, दोनों जोड़ने में कितना आ गया 180 आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे समपूरक कोण हो जाएंगे। दूसरा दिया 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 90 कितना होता है 180 होता है, दोनों कोणों का योग आ गया 180 डिग्री, तो आप ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे समपूरक कोण हो जाएंगे। तीसरा दिया है 130 डिग्री और 50 डिग्री, 130 और 50 डिग्री जोड़ने में कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे समपूरक कोण हो जाएंगे। चौथा दिया है 120 डिग्री और 60 डिग्री दिया है, दोनों कोणों का कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 120 और 120 और 60, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे समपूरक कोण हो जाएंगे। आपका 9वां दिया है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? जब दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं परिच्छेद करती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उस बिंदु पर बने कोण, उस बिंदु पर बने कोण क्या कहलाते हैं सम्मुख। सम्मुख तो कहता है सामने, सामने का जो कोण होता है सामने कोण शीर्षाभिमुख कहलाता है। यह ए बी एक सरल रेखा है और सी डी एक सरल रेखा है, और ये ई बिंदु पर क्या कर रहे हैं काट रहे हैं, ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो यह जो आपका कोण होगा ए ई डी एक कोण हो जाएगा, और ए ई डी और कोण सी ई बी ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। आगे दिया कोण ए ई सी और दिया है कोण बी ई डी, यह कोण इस कोण के सामने है, ये कोण इस कोण के सामने है, तो सामने कोण से क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण परस्पर क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यह कोण इतने अंश का होगा, तो यह कोण है अगर मान लीजिए अगर यह कोण अगर आपका 60 डिग्री का है, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर यह कोण आपका 120 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री का हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो दो रेखाओं से दो रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं, और जहाँ पर वो एक दूसरे से मिलती हैं, जिस बिंदु को मिलेंगी वो बिंदु क्या कहलाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। आगे दिया आपका आसन कोण। दो ऐसे कोण जिसमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होते हैं, उसे आसन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं आसन कोण कहते हैं। जैसे आपका ये आपका दो कोण है, एक कोण क्या है सी पी बी और आपका कोण क्या है बी पी ए, दो कोण इसमें है, और ये जो भुजा दिया है बी पी, ये भुजा उभयनिष्ठ है, यानी जो ये भुजा है, ये जो भुजा है इस कोण के भी क्या है इस कोण के क्या है, और इस कोण इन दो कोण है, यह कोण और यह कोण, इन दोनों कोण क्या है ये भुजा उभयनिष्ठ है, और ये जो शीर्ष है ये शीर्ष भी इसका क्या है उभयनिष्ठ है। तो ध्यान रखिएगा।
है, बी था ना जी, ये सी था नहीं, बीच वाला बी था। बी 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 सी, बी बी सी सेट है। तो आपका क्या हो जाएंगे, ये जो भुजा दिया है और जो शीर्ष दिया है, ये भुजा दूसरी भुजा आपके इन दोनों भुजा को घनिष्ठ है, और जो ये शीर्ष है इन दोनों कोणों के क्या है, शीर्ष शीर्ष है। तो ये क्या कहलाएंगे, शीर्ष आपका आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। आसन कोण किसे करते हैं, दो कोण, ऐसे दो कोण जिसमें शीर्ष तथा एक भुजा, शीर्ष तथा एक भुजा, शीर्ष और एक भुजा दोनों क्या उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। समग्र चित्र में कोण ए पी बी, कोण ए पी बी तथा कोण बी पी सी, कोण बी पी सी क्या है, आसन कोण है। क्या है, आसन कोण है। समझा गया ना, क्यों आसन है, एक बीपी क्या है, दोनों कोणों का घनिष्ठ भुजा है, और बी जो शीर्ष दिया है ये दोनों कोणों का क्या है, शीर्ष है। तो ये क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। आगे क्या आएंगे, 11 हम पढ़ेंगे रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण क्या होता है, जब दो आसन कोण, जब दो आसन कोण का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय युग्म कोण कहते हैं। अब 180 डिग्री कब होंगे, जब एक सरल रेखा होंगे और इसको ये एक विभाजन करेगा इस कोण को, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेखीय युग्म कोण हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ये रेखा होता है 180 डिग्री होता है, जो ये एक सरल कोण, जो एक रेखा होता है, एक रेखा 180 डिग्री का होता है, और इसमें जो कोण बनता है 180 डिग्री बनेगा, और जिस जो रेखा यहाँ से गुजरेगा और उसको विभाजन कर देगा, यह कोण क्या हो जाएंगे, आपस में रेखीय युग्म कोण हो जाएंगे। तो जाएगा ना, एक कोण इस कोण क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म कोण हो जाएगा। यहाँ दिया ए ओ बी, कोण चित्र में ए ओ बी और कोण बी ओ सी क्या है, रेखीय युग्म कोण है। ये लोग क्यों है, क्योंकि ए ओ बी को प्लस बी ओ सी को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। मान लीजिए कितना है आपका, 180 डिग्री है, तो ये समथिंग आपका 60 डिग्री है, ये आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जोड़ने पर आपका कितना आ गया, दो आसन कोण जोड़ने पर 180 डिग्री आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म कोण हो जाएगा। ये रहा आपका कोण और कोण के प्रकार में एक कोणों के परिभाषा, और हम लोग पढ़ लिए। अब अगले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसके कुछ सवाल हैं, सवाल करेंगे। अब तक वीडियो बने रहने के लिए आप लोगों का ऑल द बेस्ट।